कोई नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले व्हाट इज सोलोप्रेन्योरशिप, राइट? ये टर्म होती क्या है? दो टाइप के लोग होते हैं यार। आज के दिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मुझे बता देना, मैं बस अब शुरू होने वाला। आप छोटे से बच्चे थे, ठीक है? ग्रेट, आया ना? फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, उम्र हमारी होती है 8-10 साल की, हमें गाड़ियां समझ में आने लग जाती हैं। पहले लगता है कि सारी गाड़ियों के 4 टायर हैं, फिर समझ में आता है अरे कुछ मर्सिडीज हैं, कुछ ऑल्टो हैं। फील आ रही? आपके दिमाग में एक डाउट आता है क्या कि यार जनाब, ये जो मर्सिडीज है या जो ये बीएमडब्ल्यू है, ये चलाते कौन है? राइट। तो आपके पापा आपको बोलते हैं, बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, माँ बाप की बात मानो, रोज़ नहाओ, ब्रश करो, टाइम पे सोने जाओ, तो आपको लास्ट में बीएमडब्ल्यू गाड़ी मिल जाती है। ऐसा आप सबको भी बोला गया, राइट? फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आप देखते हो कि यार अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक करते हैं, या चाहे आप इंजीनियर भी बन जाओ, आप बेस्ट से बेस्ट फर्म में बन जाओ, ठीक है? या चाहे आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, मेडिकल में तो पढ़ाई इतनी लंबी है कि जब तक आप कुछ कमाना स्टार्ट करते हो कि आपकी ठीक ठाक एज हो जाती है, आप 30 के ऊपर हो लेते हो। तो जनाब ये बंदे तो नहीं ले पा रहे हैं, तो कौन है ये बंदे? हु आर दिस पीपल हु आर गेटिंग दिस बीएमडब्ल्यू? दो टाइप के लोग हैं देख। एक तो है कि जो कि भाई बुढ़ापे में जाके ले रहे हैं, 50, 40, 50, 55 की उम्र में। मेरा मानना है तब तो बुढ़ापा आ गया ना, ये गाड़ी चलाने का मजा तो यंग यंग एज में। यस, पोल नहीं हुआ था। अब तो मैं स्टार्ट कर चुका पर टॉपिक। हाँ यार, दिखा रहा था मेरे को, 60-40 दिखाया था। तो कौन है ये बंदे, कैसे कमाए? वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना स्टार्ट करते हो। फिर मैंने कहा जस्ट कुछ सिनेरियोज बताने वाला हूँ। आज के दिन मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनके मोबाइल नंबर मेरे इस मोबाइल के अंदर हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि आज के दिन 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये लोअर लिमिट मैंने बताई है, जो कि इफ नॉट मोर 35 लाख तक पर मंथ कमाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, राइट? जो मेरे फोन में हैं। नाम मत पूछना किसी का भी, इनमें से काफियों को शायद आप भी जानते हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, अब जाने वाली है लिमिट, थोड़ी सी क्रॉस होने वाली है, जो कि शायद 70 लाख पर मंथ कमाते हैं। तुम्हारा टॉपिक में इंटरेस्ट बन गया? अब मैं मतलब जितना भी धीरे धीरे बोलूंगा तुम टिके रहोगे, राइट? तो अब ये लोग कौन है? हु आर दिस पीपल? मैंने कहा लेट्स लेट्स डिस्कस मोर अबाउट देम। हु आर दिस पीपल? क्या ये वो बंदे हैं जिनके बोर्ड में 97% आए थे? मैंने कहा नहीं, इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बोर्ड में 60% आए थे, ठीक है? लिटरली 60% भी मैं अपनी तरफ से ज्यादा लगा रहा हूँ। अब क्या किया इन्होंने? मैंने कहा इन्होंने यार टाइम को समझा। आपको होता क्या है कि हर दौर का एक टाइम होता है, और उस टाइम में एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। आज के दिन अगर मैं देखूं, कुछ फूड एप्लीकेशंस आपने देखी हैं? रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, लोग यहाँ पे थे, लोगों को खाना खाना था, रेस्टोरेंट्स को खाना बनाना था। बीच में एक एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन ने कहा अच्छा मैं इनको और इनको जोड़ देती हूँ, और बीच में अपना 5-10% मार्जिन खा लूंगी। इतना बड़ा मार्केट है, कुछ कुछ मेरे को मिल जाएगा। चीज समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि शायद कॉलेज इंजीनियर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, निक्कर में अपने हॉस्टल रूम के अंदर बैठे होते हैं, पर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोचते हैं यार चलो क्यों ना उसे इंप्लीमेंट किए। ये सबसे पहले एक छोटी सी सेल्स लेके आते हैं। मान लो कि इन्होंने एप्लीकेशन बना ली। मैं किस लिए बोलता हूँ कि स्किल्स आपको आनी चाहिए? 3-4 बंदे थे, दोस्त थे, इन्होंने कहा चलो यार एक एप्लीकेशन बनाते हैं, चलो यार थोड़े से रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करते हैं, ठीक है? टाई अप करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो द्वारका सेक्टर 7 में, हम है ना इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये 10 जोमेटो के या
कोई भी रीजन आपने ले लिया, जोमेटो, स्विगी वगैरह, मान लो कैसे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, मैं रोज ऑर्डर करता हूँ ना, वहां से मेरी जुबान पे पड़ा है। तो मैंने कहा टाई अप वगैरह हो रखे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन से कुछ रेवेन्यू निकाल के दिखाया। क्या दिखाया? रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को ये एक इन्वेस्टर के पास लेके दिखाते हैं कि देखो जनाब, इस छोटे से एरिया में से जिसमें इतनी पॉपुलेशन थी, हमने इतना पैसा खर्च किया, थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया, और जनाब हमारे पास इतना रेवेन्यू आया। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है ठीक है, अगर इसी चीज को हम ज्यादा स्केल पे करें तो इस हिसाब से रेवेन्यू आएगा। ओके, ये फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे पास मार्केट है। ओहो, टीच, ओहो, हमारे तो करोड़ों की पॉपुलेशन है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो? हम फील समझ पा रहे हैं? यहाँ से बंदा स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपनी सीड फंडिंग लेता है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फंडिंग के बारे में कुछ आइडिया? सबसे पहले होता है यार, कोई भी जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक तो आप उसे खुद फंड कर रहे होते हो। सेल्फ फंड, सेल्फ फंड मतलब मम्मी पापा से मांग लिए या खुद मांग लिए या कॉलेज से भी ले लिए। कॉलेज भी आपको 7.5 लाख रुपए तक दे देता है, आपके कुछ इक्विटी लेता है वो, ठीक है। इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं आपके, आईआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, एनएसआईटी, डीटीयू, बिट्स, पिलानी, इन सब के अंदर आपके इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं जो कि आपको 5 से 7.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप 1 साल के बियॉन्ड जाने लगते हो, तो इसमें भी यार आपको कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। पर अब अगर आप बड़े हो रहे हो तो अब आपको एक सीड इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है, कि जो कि आपके इसके अंदर 50 लाख से लेके 1 करोड़ मैक्स टू मैक्स कुछ फंडिंग कर दे, ठीक है। यूजुअली माना जाता है कि 40-50 लाख से 1 करोड़ की फंडिंग की। और ऐसे में यार ये आपकी कुछ इक्विटी लेते हैं कि भाई 15 से 20% आपको डाइल्यूट कर देंगे आपकी कंपनी को। आप इसके ऊपर काम करते हो, ठीक है। फिर आपने 1 साल और काम किया, आपने 2 साल और काम किया, फिर अब आपको और पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप एक नए इन्वेस्टर के पास जाते हो, आप उन्हें बोलते हो जनाब, इन 50 लाख से 1 करोड़ से हमने इतना रेवेन्यू निकाला, और जरूरी नहीं है यार कि आपका ये प्रॉफिट का ही हो, ठीक है। आप इन्वेस्टर को सपने सेल करते हो। जैसे आप अगर काफी सारे देखोगे, चाहे हम टैक्सी के काफी आपके देखें अपने एप्लीकेशन, नाम में किसी का नहीं लूंगा, पर आपको सबको पता है वो शुरुआत के 6-6, 7-7 साल नुकसान में चले हैं। इनफैक्ट कुछ तो अभी भी नुकसान में चल रहे हैं, पर उन्हें फंडिंग मिल रही है। आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जो कि आपकी ट्रिप्स वगैरह को बना देती हैं कि अच्छा आपको 5 दिन गोवा घूम के आना है, हमारी वेबसाइट पे जो हम आपको होटल दे देंगे, हम आपको रहने का दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। नाम मैं नहीं ले रहा, सबको पता है। वो शुरुआत के 7 साल तक घाटे में थी। तो इन्वेस्टर ये देखता है, इन्वेस्टर यार लॉन्ग टर्म देखते हैं कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद क्या हमारी मार्केट पे ग्रिप है, क्या हम रेवेन्यू ला रहे होंगे, क्या टैक्सी का दूसरा नाम ये होगा। चीज समझ पा रहे हैं हम? यस। और यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो कि ये वाले जो बंदे हैं ना यार, ये वो बंदे हैं जो कि इनसे ऊपर आते हैं। ऊपर मतलब इनकी वर्थ जाती है करोड़ों में। पता चला आज इनकी वर्थ कुछ नहीं है, 3 साल बाद आप इन्हें देख रहे हो, इनकी वर्थ है करोड़ों में। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसमें लोग फेल नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ ट्राई नहीं करोगे। और होता क्या है यार कि मैंने हमेशा बोला है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना है। अभी तो मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, मैंने सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं किया है। कि आपको कुछ कोर्सेज लेने पड़ेंगे, मैं नहीं बोल रहा कहाँ के कोर्सेज लो, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने कुछ कोर्सेज लिए थे जहां पे आपके बाकी एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया के, मैंने जो कोर्स लिया था, इंडिया के जो टॉप आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं पिछले 10 सालों में, जिन्होंने उखाड़ा है, जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, 300, 400, 500, 700 करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, उन्होंने अपना एक सेमिनार वगैरह लिया। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हो, राइट। कुछ नहीं होता है, 2-2, 4-4 हजार में आपको यार ये चीजें मिल जाती हैं। तो वहां पे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया आता है यार, हर मनुष्य के दिमाग में अपनी लाइफ में एक ऐसा आइडिया आता है जो कि उसे मिलियनेयर बना सकता है। ऐसा कहा जाए एक बहुत बड़े मनुष्य ने, मिलियनेयर कुछ नहीं होते, 7 करोड़ रुपए होते हैं। तो एटलीस्ट 100 कस्टमर से पहले जरूर पूछो कि क्या उन्हें असली में चाहिए। मान लो मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ यार। हमारे इंडिया के अंदर एक वुमेन के अगेंस्ट कुछ क्राइम हुआ था, और मीडिया में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मुझे लगा था कि यार ओके, गर्ल सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जनाब आप पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से कराटे वराटे सिखाएं, ठीक है। और होता क्या है कि यूट्यूब पे आपने देख लिया कि भाई कोई आपके पास आया, आपको कैसे फाइट करना है, ऐसे कर लिया, हाथ मोड़ दिया, जो कि आपको दिखाया जाता है, और रियल लाइफ में उसे करना डिफरेंट है। उस लड़की को या जो भी लड़का भी हो, चाहे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में,
उसे उस सिचुएशन में से हट के भागना आना चाहिए कि मैंने अपने आप को छुटाया और मैं भाग जाऊं। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, आप 2-3 घूंसे मारो और भाग जाओ वहां से, राइट? क्योंकि कितनों से लड़ोगे, आपके लड़ने की भी एक लिमिट है। तो मैंने कहा ऐसे में प्रॉपर सेंटर हो जहाँ पे पेरेंट्स की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो असली में बच्चे और बच्चियों से लड़े, कि आपका प्रॉपर वुमेन ट्रेनर है, उसके साथ वो फाइट कर रही है, सीख रही है। मैंने कहा यार ये तो सब बहुत खुश होंगे सारे पेरेंट्स। मैं अपने एरिया में गया, मैंने पूछना स्टार्ट किया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, समरी ये आई कि हम अपनी बच्चियों को वहां नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स बन जाएंगी, हमारे यहाँ बच्चियां नहीं जाती बाहर। मेरा बेटा है, इसने ले जाओ, ठीक है, मेरे बेटे को ले जाओ, ये चला जाएगा। तो जब मैंने 100 कस्टमर से पूछा तो पता चला कि जो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जनाब वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता। तो आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, उसे इंप्लीमेंट करने से पहले, उसके बारे में एक कदम लेने से पहले, उस कंपनी का नाम सोचने से पहले एटलीस्ट 100 कस्टमर से पूछ के आओ कि जनाब आपको चाहिए भी है। दूसरी, अब हम बात करते हैं सोलोप्रेन्योरशिप के बारे में। सोलोप्रेन्योरशिप यार एक ऐसा डोमेन है, हर हर टाइम का है ना यार। जब हम आज से अगर हम लगभग 50-60-70 साल की बात करें तो स्टील और कोल का जमाना था कि भाई जिसका हाथ स्टील के ऊपर है या जिसने कोल के ऊपर कब्जा कर रखा है वो देश का सबसे अमीर आदमी हो रहा है। फील आ रही है? फिर मैंने कहा धीरे धीरे हम 80s 90s में आने लगे, आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस बनने लगी। फिर आप धीरे धीरे 2000 के अंदर आए, 2000 के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लोगों के पास इजीली पहुंचने लगा। आज के दिन जो यूएसबी है, जो कि आपको एकदम से ऊपर लेके जा सकती